गुड मॉर्निंग गाइस, एक नई वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉर्निंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम कर सकती है और कैसे काम करती है। मॉर्निंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, खास करके जब आप प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट में निकले हो। सबसे पहले जानने के लिए जरूरी है, बहुत सारी चीजें हैं और उन सारी की सारी चीजों को हम एक साथ तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरीके से आप मॉर्निंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। मेरे पास अभी मेरे अकाउंट में $47,569 है। अभी हम बात करते हैं कि मॉर्निंग स्ट्रेटेजी को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। गाइस देखो, मॉर्निंग स्ट्रेटेजी को जब भी आप बनाते हो तो मॉर्निंग स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आपको चाहिए एक सिंपल सा इंडिकेटर जो आपको नॉर्मल मार्केट को एनालिसिस करना बता सके, एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे सके। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव इन होता है, मूव आउट होता है, या फिर कहीं पे बहुत बड़े रिजेक्शंस आते हैं, तो ऐसे केसेस में सबसे बेस्ट जो इंडिकेटर मुझे लगता है वो है बॉलिंगर बैंड्स। मैंने यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स को यूज किया हुआ है और इस बॉलिंगर बैंड्स के बेसिस पे ही हम आज प्रॉफिट गेन करने वाले हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज और क्लियर कर दूं, क्योंकि देखो ये बॉलिंगर बैंड है, बॉलिंगर बैंड में आपको इतनी डिटेल्ड जानकारी तो नहीं मिलती, बट ओवरऑल गाइस आपको मार्केट के बारे में इतना पता चल जाता है कि मार्केट आपका इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहने वाला है। ये लिमिट आपकी हो सकती है ओवरबॉट लेवल की, ये लिमिट आपकी हो सकती है ओवरसोल्ड लेवल की। ऐसे केसेस में आपको बॉलिंगर बैंड्स एक बेस्ट एग्जांपल है, एक बेस्ट इंडिकेटर के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब हम बाकी और इंडिकेटर अगर कोई एडिशनली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, और इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के हमारी हो जाती है एक स्ट्रेटेजी। ठीक है, मॉर्निंग स्ट्रेटेजी में इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल आज ही आपने शुरू किया है तो डेफिनेटली गाइज आप ये जो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ इसको शुरू करके आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मेरा एक लाइव अकाउंट है और जिसमें मैं मनी मैनेजमेंट करूँगा। बाकी की सारी जो भी मेरे सीक्रेट्स हैं वो मैं आपको आज यहाँ पे रिवील करूँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट को बना सकते हो। ठीक है, मैं एक पेन ले लेता हूँ यहाँ पे मार्क के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरीके से हमें करना है। जैसा कि आप अभी देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने जो बॉलिंगर बैंड है उसको ऐड कर लिया है। ठीक है, बॉलिंगर बैंड का सिंपल सा काम है जो आपको मार्केट की एक रेंज बताता है, सिंपल। इसके अलावा कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे ये मेरा है बॉलिंगर बैंड और मुझे मॉर्निंग स्ट्रेटेजी को बिल्डअप करना है। तो गाइस देखो, बॉलिंगर बैंड आपने यूज़ किया है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे में आपको यहाँ पे एक मिल जाता है प्री इंक्लूडेड। लेकिन इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जिगजैग यूज़ कर लो, जिसकी वैल्यू रखो आप 4.5। ठीक है, 4.5 वैल्यू के साथ में जब आप जिगजैग को यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी है और अच्छी निकल के आती है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों यूज़ किया है, इसका यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा, इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा कि यार ये मॉर्निंग स्ट्रेटेजी इतनी ज़्यादा अच्छी थी तो हमें पहले क्यों नहीं पता चला। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पर्सनल जो सीक्रेट्स हैं, क्योंकि देखो मैं अगर पैसा बना रहा हूँ तो मैं अगर आपको नहीं बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सेल्फिशनेस आ जाती है, लोग नहीं बताना चाहते। बट मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़ निकल के आती है, जो भी ट्रिक्स निकल के आते हैं, जो बग्स निकल के आते हैं, मैं उनको आप सभी लोगों तक रिवील करूँ, आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूँ, सो दैट कि आप सभी लोग उसका बेनिफिट उठा पाओ। फिलहाल के लिए हम जान लेते हैं, यहाँ पे मैंने जिगजैग यूज़ किया हुआ है, मैंने बॉलिंगर बैंड यूज़ किया हुआ है। इन दोनों ही इंडिकेटर में एक बहुत कॉमन खासियत है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर देते हैं, मतलब आपको यहाँ पे गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये आपका ओवरबॉट लेवल है, ये आपका ओवरसोल्ड लेवल है, तो आपको एक रेंज पता चल गई, दिस इज योर रेंज। आपको पता है कि ये आपकी एक रेंज है, मार्केट आपका इसके अंदर ही रहने वाला है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक दूसरे इंडिकेटर की जो हमने यूज किया है जिगजैग, जिगजैग में भी आप देखोगे एक सिंपल सी लाइन है, अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा 100% ऐसा होगा, बट बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होंगे मार्केट आपका ऊपर जाएगा। किसी न किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए डिले हो सकता है, 1-2 सेकंड का या 1-2 मिनट का, बहुत रियर केस में बता रहा हूँ कि रिजेक्शन हो सकता है। बट अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर है तो डेफिनेटली गाइज मार्केट आपका ऊपर जाएगा, अगर इसकी डायरेक्शन नीचे है तो आपका जो मार्केट है वो नीचे जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि सर मैंने इंडिकेटर लगाया था बट काम नहीं किया, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आंखें खोल के जिगजैग का 4.5 वैल्यू यूज़ करो, आपको क्लियरली पता चलेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। क्लियर? अभी आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमारी ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है हमारे अकाउंट में। अब हमें यहाँ पे जो अगला स्टेप उठाना है वो उठाना है गाइस मनी मैनेजमेंट, क्योंकि अगर हम मनी मैनेजमेंट को यूज़ नहीं करेंगे तो हम गाइस यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ट्रेडिंग का, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो, कितना भी बजट आपका हो, आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं हार जाएंगे। राइट?
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मनी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये आपका है मनी मैनेजमेंट। अब इस मनी मैनेजमेंट को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो ज़रूरी है। आपका जो पहले नंबर पे आता है वो है आपका टारगेट। आप अपना टारगेट सेट कर लो। मैं भी आपके सामने सेट करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा भी बैलेंस यहाँ पे 47,000 है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ 10% प्रॉफिट रेशियो लेके चल रहा हूँ, जो कि बहुत मैक्सिमम है। मैं अगर 5% का भी यहाँ पे प्रॉफिट लेके चलूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी होगा। बट मैं आप लोगों को थोड़ा और मोटिवेशन मिले, आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी समझ में आए, मैं यहाँ पे 10% का लेके चल रहा हूँ। तो मैं अगर 10% इसका निकालता हूँ गाइस, तो ये 44,700 का मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, लगभग। ठीक है, सो मैं अपना टारगेट यहाँ पे सेट करता हूँ 4,700। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मेरा इतना बड़ा बैलेंस है तो मैं 4,700 का क्यों ही टारगेट लेके चल रहा हूँ। ये गाइस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, जब भी आप मार्केट में लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है। ये आप देख सकते हो, कल इवनिंग का मेरा प्रॉफिट है, मतलब कल पूरे दिन में मैंने जो भी कमाया वो मैंने यहाँ पे रिवील किया। मैं जितना भी होता है पॉसिबल मैं शेयर करता हूँ आप सभी लोगों के फीडबैक्स। जब मैं जितना अर्न करता हूँ मैं सब कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ, और जब लॉस होता है मैं वो भी स्क्रीनशॉट गाइस यहाँ पे डालता हूँ। सो आपको पता ही है, अगर आप अभी तक इस ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो इसमें जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली जो मेरे साथ होता है मैं वो आप सभी लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। करेक्ट, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। ऑल राइट, सो अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो है कि टारगेट हमने सेट कर लिया कि हमारा ये टारगेट है, मतलब 4,700 हमें अर्न करना है। बट इसके साथ ही और कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, या कौन सा ऐसा स्टेप है जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो गाइस, दूसरा स्टेप आपका आ जाता है, वो है आपका स्टॉप लॉस। क्योंकि देखो ये एक ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आपको हर बार प्रॉफिट ही होगा, कई बार प्रॉफिट होगा तो कई बार लॉस भी होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, टारगेट अगर आपने सेट कर लिया तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पे इंटरनल ऐसा कोई फीचर नहीं है, बट आपको अपने माइंड में एक स्टॉप लॉस लगाना है। मान के चलो मैं यहाँ पे 4,700 का एक इन्वेस्टमेंट करूँगा, मतलब अगर मैंने ये प्रॉफिट करूँगा, डेफिनेटली मैं 4,700 का प्रॉफिट करने की अगर सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा टारगेट है, तो गाइस कम से कम मेरे को इतना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर इतना इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो मेरे को ये प्रॉफिट बन भी नहीं पाएगा। ठीक है, सो लगभग 10% आप मान के चलिए कि जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है, जो टोटल आपका कैपिटल है, जैसे आप देखो यहाँ पे 47,000 है, तो मैं 4700 से ज़्यादा भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। और अगर करना पड़ता है तो वहाँ पे फिर मैं स्टॉप लॉस को प्रीफर करूँगा। मतलब अगर 4700 अगर मैं लॉस कर जाऊँगा आज, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। मैं अपने माइंड में समझ लूँगा कि भाई आज लॉस हो गया, अब स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मैंडेटरी है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गाइज बहुत बड़ी दिक्कत होती है फिर। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, वो है गाइज यहाँ पे एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या आपका लॉस हो। बहुत सारे लोग यहीं पे अटक के रह जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने टारगेट भी सेट कर लिया, हमने स्टॉप लॉस भी लगा लिया, बट हम एग्जिट नहीं कर पाए। एग्जिट कैसे करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किसी एक फ्रेश वीडियो में, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो, जब भी आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करने के साथ साथ अगर आपका टारगेट हिट होता है आप एग्जिट कर दो। अगर आपका टारगेट हिट नहीं होता है तो आप स्टॉप लॉस लगा के फिर एग्जिट कर दो, और अगर फिर भी नहीं होता है तो गाइज आप एक रेस्ट कर लो। ठीक है, मतलब आप ये सोच लो कि यार आज का दिन अच्छा नहीं है और आज हम ट्रेड नहीं करेंगे। इन सारे ही चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आपको एक चीज़ और चाहिए गाइस, वो है आपको यहाँ पे जो सबसे पावरफुल पॉइंट है वो है गाइस यहाँ पे रिपीट। ठीक है, ये आपको रिपीट करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन आपने फॉलो किया और वो आपने कर लिया, बट ये गाइस हमेशा आपको रिपीट करना पड़ेगा। सो चलिए जानते हैं आज 4700 का प्रॉफिट हमें बनाना है तो किस तरीके से करना रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 4700 प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कम से कम 4700 तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ 5000 मोटा मोटा मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं आपको बताऊं, जो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने सोच रखा है वो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपने सोच रखा है उसका भी लगभग गाइस मैक्सिमम 5-10% आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत। ठीक है, सो मैं फिलहाल, हालांकि मैं अगर 5% की ट्रेड लूँगा तो थोड़ा सा मेरे लिए छोटा अमाउंट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 1000 की नॉर्मल ट्रेड लूँगा, सो दैट कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पाओ और आप इस प्रैक्टिस को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओ और एक अपने डेली के रूटीन में उसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है, सो अभी सबसे पहले आपको करेंसी पेयर चूज़ करना रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे करेंसी पेयर का एक सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ।
जैसा कि हमने देखा था बॉलिंगर बैंड आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन के बारे में आइडेंटिफाई कर रहा है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये जो दोनों लाइन है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हमने एक जिगजैग भी ड्रॉ किया है। तो जिगजैग में आप देख सकते हो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पिछला वाला सपोर्ट लेवल था वो कहीं ऊपर था, इससे पिछला वाला सपोर्ट लेवल और नीचे बना, और इससे पिछला वाला सपोर्ट लेवल एक और नीचे बना। मतलब मैंने तो यहाँ पे इसको कंसिडर किया है जिगजैग की वजह से, सो दैट कि आपको क्लियरली दिखे। बट अगर आप देखोगे तो इसका एक्चुअल में सपोर्ट लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल था वो यहाँ पे था। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल। ऐसे ही अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करोगे तो वो नीचे की डायरेक्शन में बन रहा है, आपको कंटिन्यूसली दिख रहा है। ठीक है, सो अब ऐसे केसेस में हमेशा, जैसे कि मैंने आपको एक बोला था अभी कुछ देर पहले, रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है और वो होता है, नेचुरल भी होता है, हम लोग भी करते हैं। और एक मैं आपको बताऊं कि कोई भी आप प्लेटफॉर्म ले लो, कोई भी आप ट्रेडिंग, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग ले लो, वो रिपीट होता ही होता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स को आपके बारे में नहीं पता कि आप ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बट देखो, मुझे नहीं पता कितने लोग कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ तो मैं करूँगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक सिंपल फंडामेंटल है कि जब भी कोई इस तरीके की सिचुएशन आ रही है तो आप उसका पिछला वाला रेजिस्टेंस लेवल या पिछला वाला सपोर्ट लेवल को ध्यान में ही रख के ट्रेड करें। अगर कहीं पे कोई बहुत बड़ा रिजेक्शन आया है तो उस टाइम पे वेट कर सकते हैं और उसके बाद में फिर से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट देखो यहाँ पे एक छोटा सा हैमर बना और उसके बाद में फिर आप देख रहे हो छोटी सी विक बनी और उसके बाद में फिर से मार्केट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं या तो मार्केट के ऊपर जाएगा, अदरवाइज यहाँ से एक रिजेक्शन लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव होने लगेगा। बट हमें ऐसे केसेस में देखो बहुत ज़्यादा तो हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम समय के लिए ट्रेड करते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते और ज़्यादा एक लंबा वेट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपको हमेशा करेंसी पेयर चेंज करते रहना है, आपको देखते रहना है कि क्या वाकई में कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो एनजेडी सीएचएफ में आप देखो, एनजेडी सीएचएफ में यहाँ पे एनजेडी सीएडी में देखो आप, यहाँ पे भी मार्केट कुछ इस तरीके का चल रहा है। और यहाँ पे सीएडी जेपीवाई में हमें समझ में नहीं आ रहा है, एनजेडी जेबीवाई में आप देखो यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे प्लस पॉइंट कोटेक्स प्लेटफॉर्म की यह है कि चाहे मॉर्निंग के कितने भी बजे हों या रात के कितने भी बजे हों, आप जब भी यहाँ पे ओपन करोगे आपको कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया से बढ़िया सेट्स यहाँ पे मिल जाएंगी और बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट रेशियो के साथ आपको मिल जाएंगे। मतलब 93% समझ रहे हो, अगर 93% अगर कहीं पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, सो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए हैं बैक टू बैक। पांचों ट्रेड मैंने अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लिए हुए हैं, सिर्फ एक चीज़ को कंसीडर करते हुए। वो कौन सी चीज़ है उसको भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और उसके बेसिस पे फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट करके ये सब कर सकते हो और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये रिट्रीट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना था ऊपर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ था और इस रेजिस्टेंस लेवल का अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होना चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होगे कैंडल किस डायरेक्शन में जा रही है। मेरा भी कंट्रोल नहीं है, आपका भी कंट्रोल नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो 15 सेकंड का एक बार 5 सेकंड का एक बार चार्ट पीरियड देख लेते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे असल में मार्केट बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे वेट करना है, उसके बाद में गाइस सेम डायरेक्शन में अगेन दोबारा से आपको ट्रेड लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से वेट करता हूँ और मैं अगेन अब मैं थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट मेरा ज़्यादा करूँगा, क्योंकि पिछली वाली जो ट्रेड्स थी वो मेरी लॉस में चली गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 16,000 USD का इन्वेस्टमेंट किया है इनटू दी अपर डायरेक्शन। ये बहुत सिंपल फिनोमिना है, इससे ज़्यादा क्लैरिटी मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि टेक्निकली जितना मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा कि भाई ये आपका मारूबोजू है, ये आपका कोई दूसरी कैंडल है, ये आपका प्राइस सेक्शन है, तो उतने ज़्यादा आप कंफ्यूजन में आते जाओगे, उतने ज़्यादा डिप्रेशन में आते जाओगे। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट वे एंड इन ए वेरी इजी वे। मैं कोशिश करता हूँ जितना इजी कर पाऊँ आप सभी लोगों को समझाने के लिए, इसीलिए आप देखते होगे मैं ज़्यादा टेक्निकली आपको बताता ही नहीं, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि आप एक चीज़ पे फोकस करो, वो है प्रॉफिट, वो है मनी मैनेजमेंट। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे फोकस कर लेते हो तो बाकी चीज़ें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अंडरस्टैंड? अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ किया, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक सिंपल जो मैंने पैटर्न आपको बताया था स्टार्टिंग में, उस पैटर्न को फॉलो किया, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और उसके बाद में फिर वही प्रोसेस मैंने अप्लाई किया है। सो यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड्स आप देख सकते हो बहुत अच्छे डिफरेंस के साथ में मेरी सारी की सारी ट्रेड्स यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के साथ में क्लोज हुई हैं। अब आप देखो हमने जितने भी ट्रेड ली थी वो हमारी प्रॉफिट के साथ में क्लोज हुई। बहुत सारे लोग इन्हीं बातों में उलझ के रह जाते हैं कि सर मैंने जो ट्रेड ली वो मेरा लॉस हो गया और बाकी फिर मैंने लॉस लगा दी। लॉस तो आप इसलिए करोगे
क्योंकि आपको जब मैंने क्लियरली आपको बताया था कि पिछला वाला अगर यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल बना और पिछला वाला हमारा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बना, ठीक है, ये दोनों लेवल्स आपको दिख रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी कैंडल्स, अगर मैं, इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि अगर मैं आपको कैंडल्स के बारे में समझाऊंगा, एक एक कैंडल्स के अंदर भी सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल छिपा हुआ है, एक एक कैंडल के अंदर हैमर छिपा हुआ है, विक छिपी हुई है, उसकी बॉडी छिपी हुई है। तो आप कितनी कैंडल्स को कब कब आइडेंटिफाई कर पाओगे? अगर आप ऐसा कर ही लोगे तो फिर तो आप हर बंदा वही कोशिश करेगा एंड प्रॉफिट कर पाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे प्रोसेस को समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपने देखा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आपने देखा। मैंने जो ट्रेड ली थी, मैंने इस पोजीशन पे ट्रेड ली थी। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला था, वो ये था कि अगर आपने लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आपको पता चल गया कि अच्छा ये मेरे लेवल्स हैं, जैसे ये एक सपोर्ट लेवल है, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बाकी काम आपका यहाँ पे जिगजैग कर देता है। जिगजैग आपको बता देता है कि भाई मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाएगी, हो सकता है वो ऊपर के डायरेक्शन में जाए या हो सकता है वो नीचे के डायरेक्शन में जाए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि ऐसे केसेस में आपको इजीली समझ में आ जाता है कि ट्रेड हमें किस डायरेक्शन में लेनी है। और खास करके कोटेक्स प्लेटफॉर्म पर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर अभी तक आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, लिंक से साइनअप करके आप मुझे ट्रेडर आईडी भेजो, मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपने ये जो स्ट्रेटजी है, मॉर्निंग स्ट्रेटजी, ये आपने समझी होगी। मैं ऐसे ही एक आफ्टरनून स्ट्रेटजी लेके आऊँगा और उसके बाद एक इवनिंग स्ट्रेटजी लेके आऊँगा और एक नाइट स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है, ये डेफिनेटली गाइस, इन स्ट्रेटजीज का एज सच कोई किसी से रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजी है, ये इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत अच्छा काम करती है। मॉर्निंग स्ट्रेटजी को बनाने का मेरा रिसेंट एक सिंपल सा जो तरीका था, जो रीज़न था, वो ये था कि आप यहाँ पे अगर मॉर्निंग में ट्रेड करते हो तो मॉर्निंग में बहुत ईजी होता है, कंपटीशन बहुत कम होता है और कम कंपटीशन में आप क्या कर सकते हो, बढ़िया प्रॉफिट को निकाल सकते हो। कोशिश करता हूँ चीज़ों को सिंपल रखूँ, ट्रांसपेरेंट रखूँ, ईजी रखूँ और गाइस एक हेल्दी रखूँ, सो दैट कि आप क्या करो, आप बहुत जल्दी से समझो, ऑब्जर्व करो, गेन करो और गाइस अपना प्रॉफिट बनाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू और प्लीज कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।